कैसी जा रही है ट्रेडिंग वगैरह? मार्केट ने तो बजाई हुई है ऑनेस्टली पूरी तरीके से। मतलब नॉट बजाई हुई, वी ऑलरेडी एग्जिटेड एट द टॉप अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी 2 दिन से बड़ी बोरिंग हुई हुई ऑनेस्टली। ठीक है, तो आई एम जस्ट वेटिंग के यार थोड़ी कंफर्मेशन वगैरह दे, देन थोड़ी बहुत बाइंग करें इंशाल्लाह। देखते हैं, लेट्स सी क्या मार्केट, बट आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर नाउ के बुलिश सीन्स है। बट फॉर नाउ लेट्स वेट फॉर कंफर्मेशंस, फिर बाइंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और बताओ, लेट्स गिव अस 2 मिनट्स फिर स्टार्ट करेंगे, बाकियों को ज्वाइन करने दो। रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट कर दी है आई गेस। जो है हाँ। स्टार्ट कर दी रिकॉर्डिंग, तुम स्क्रीन शेयर कर दो। ओके। टर्म पुटिंग कंक्लूजन। यार इनोवेटर भाई के भी रखते हैं मार्केट अपडेट इस बात पे सारी चीज़ें। आई वांट हिम के भाई वो भी आए, किधर गायब हैं वो? पूछते हैं तरह उनसे भी ना, उनकी भी मार्केट अपडेट रखें यार, गायब ही हो गए। आई जस्ट पेड 100x यार। ये तो ये ना, क्या मतलब आ मैं गया भाई? मैं देखो हसान, तो मैं ना मॉड चैट में वो स्क्रीनशॉट भेजूंगा, ठीक है? यार खैर, अच्छा बॉयज, स्क्रीन का बता दो, इज इट विजिबल टू ऑल? बताओ मुझे जरा, मेरा थोड़ा सर दर्द है तो मैं थोड़ी देर मुझे हूँ। भी डाउन लग रही है। ठीक है, चलो विजिबल है बॉयज, क्लियर है। चलो लेट्स लेट्स स्टार्ट। चाय लेट्स गो भाई। दबा दूँ? चाय पियो, ख्याल रखो। अरे यार, लव यू हो गया। चलो बॉयज स्टार्ट करते हैं। ओके जी। आवाज़ क्लियर है, पहले चेक कर लें कोई मसला तो नहीं है। स्क्रीन क्लियर है, आवाज़ क्लियर है? नो। चेक योर माइक, आई मीन चेक योर एंड। ओके जी, ऑल गुड। ओके जी, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लंबा सेशन बोल देंगे इसको, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। प्रॉब्लली कोशिश करूंगा कि 40-45 मिनट्स में इस चीज़ को कंप्लीट कर लूँ। और रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ताला अपलोड हो जाएगी, उसकी भी टेंशन नहीं लेनी। स्टार्टिंग अभी चार्ट मैंने वैसे ही आपके सामने ओपन किया हुआ है, आपने मेरी बातों को नोट करना है कि कुछ बातें हैं मेरी जो आप लोगों ने लिखनी है। एंड यू हैव टू फोकस ऑन फ्यू थिंग्स जो मैं आज के सेशन के अंदर मैसेज करूँगा। आज के सेशन जो मेन अगर मैं बोलूँ तो वो उन तमाम बिगिनर्स के लिए है और उन तमाम ट्रेडर्स के लिए है जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं एट नॉट एट प्रो लेवल, एक्सपर्ट लेवल, बट एट इंटरमीडिएट। और बिगिनर्स जो बिल्कुल ट्रेडिंग के अंदर एंटर हो रहे हैं या एंटर होने वाले हैं, सोच रहे हैं बिल्कुल। ओके। मेन अगर सेशन का स्टार्ट करूं तो इफ योर स्ट्रेटजी इज प्रे, एंटर एंड स्क्रीनशॉट एट द टॉप, तो भाई ये ट्रेडिंग नहीं बोलते इसको। इन दिस सेशन, इन टुडेज सेशन, इट विल फील लाइक वी आर ट्रेडिंग स्मॉल कैपिटल लाइक प्रो, यूजिंग मैथ, डिसिप्लिन एंड वर्किंग ब्रेन। ठीक है, दिमाग को यूज करना है। मैथमेटिक्स की बात करेंगे आज, ऑल्दो मुझे खुद मैथ पसंद नहीं है, बट ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडिंग ने जितना मुझे मैथ की हेल्प आउट की है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा ताकि आप लोग भी उस चीज़ के अंदर समझ सकें कि किस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को, नो मैटर वो $300 है, डजेंट मैटर वो $3000 है आपके लिए, $3000 भी स्मॉल हो सकते हैं आपके लिए, $300 भी स्मॉल कैपिटल में हो सकता है। इवन फॉर सम पीपल 30,000 एंड 300K इज इवन स्मॉल। बट हम 30 से स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली नॉट फ्रॉम $3 एटलीस्ट। तो $30 से लेके अपवर्ड तो 300, 300 से 3000, तो 3000 पे जाके हम ब्रेक लगा दें, क्योंकि उससे ऊपर आप फिर इंटरमीडिएट पे चले जाते हो। आप वो रिस्क मैनेज कर सकते हो। तो बेसिक एग्जांपल्स हम यहाँ से लेंगे। ओके। अनकंफर्टेबल ट्रूथ अगर मैं बोलूँ इस चीज़ को, कि यू आर नॉट अंडर कैपिटलाइज्ड। ठीक है, यू आर अंडर स्ट्रक्चर्ड, कि आप लोगों ने अपना जो कैपिटल है, मैं स्टार्टिंग पे एग्जांपल लेता हूँ $300 की। ठीक है, हर चीज़ को लेके चलूंगा $300 के साथ। अब आप लोगों ने जो उनसी अपना कैपिटल है, कोई भी चीज़ है आपका, $30 हो सकते हैं, 50, 100, 300, 200, कुछ भी।
यू आर नॉट अंडर कैपिटलाइज्ड, वो कम नहीं है, यू आर नॉट जस्ट फुली स्ट्रक्चर्ड ऑन दैट। एजेस आर बिल्ट फ्रॉम मैथ प्लस प्रोसेस, ठीक है, कोई सिग्नल वगैरह या कोई इस तरह की चीज नहीं है कि जिसको मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे ट्रेड बन रही है, मार्केट ने बहुत ज्यादा पंप किया हुआ है, बहुत ज्यादा डंप हुई हुई है, यहाँ पे एंटर हो जाओ, चलो भाई बिस्मिल्लाह। मैंने स्टार्ट में वो चीज मेंशन करी है कि इफ योर स्ट्रेटजी इज प्रे एंटर एंड स्क्रीनशॉट, तो दिस इज नॉट हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। अब ये सारा सेशन उन लोगों के लिए, अगेन मैं मेंशन करूंगा, जिन लोगों ने ऑलरेडी अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं लेकिन उनसे मैनेज नहीं होता, बार बार कैपिटल में लॉस कर देते हैं। $300 रखा होता है, लो जी लिक्विडेशन हो गई, सारा कैपिटल खत्म खलास। तो उस चीज के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से करना है। इफ यू वुडंट बाय इट अगेन टुडे एट द सेम साइज, व्हाई यू आर स्टिल होल्डिंग इट? दिस इज द बिगेस्ट वन लाइन इंट्रोडक्शन ऑफ टुडेज चैप्टर। अगर मैं बोलूँ कि अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे आपके सामने चार्ट ओपन करता हूँ XRP का, द कॉइन आई हेट द मोस्ट, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और यहाँ पे लेके चलूँ आपके सामने इसका 4 आवर्स का टाइम फ्रेम। वो तो लोड हो रहा है, खैर नेवर माइंड। हाँ, यहाँ पे देखिए आप, प्राइस 6 जुलाई को, बिल्कुल एक महीना पहले, यहाँ पे प्राइस थी इसकी अराउंड $2, ठीक है, उससे भी पहले चले जाते हैं, इसको हम ले जाते हैं डेली के ऊपर, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। देयर वी गो। ओके, फॉर इंफॉर्मेशन आई एम जस्ट टेलिंग यू के दिस इज फॉर स्पॉट ट्रेडर्स, ठीक है। यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडर्स की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली वी डोंट सपोर्ट फ्यूचर ट्रेडिंग except for 1x leverage on just long positions, that is just same similar to spot। anyways, 0.468 कहाँ पे था? 5 नवंबर 2024 एग्जैक्ट, अगर पीछे एक साल चले जाएं वहां से लेके, देन इट पंप्ड टू 1.6 अगेन 29 नवंबर, एक महीने के अंदर। हम उस डंप के ऊपर आते हैं जो रिसेंट था, ठीक है, अप्रैल के अंदर। अगेन उससे ऊपर चले जाएं, लेग डाउन जोन से हुई थी वो जून के अंदर। तो मैं इसको लेके जा रहा हूँ जुलाई से। अब स्पॉट ट्रेडर्स को यहाँ पे मेन बोलूंगा कि देखो, यहाँ से कॉइन गया यहाँ तक, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि आप लोगों ने मार्केट में एंटर होना होता, लेट सपोज आप लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट ली, एंट्री ली, और यहाँ पे आप लोगों ने एग्जिट कर दिया, प्रॉफिट यहाँ पे ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया, यहाँ पे कर दिया। आई एम जस्ट सेइंग कि आप लोगों ने प्रॉफिट के अंदर एंटर कर दिया, प्रॉफिट के अंदर एग्जिट, सॉरी, प्रॉफिट के अंदर एग्जिट कर रहे हो, तो क्या आप दोबारा यहाँ से बाइंग करोगे उस चीज की? अगर नहीं, तो फिर आप उस ट्रेड को होल्ड करके क्यों बैठे हुए हो? ये बात मैंने उन लोगों के लिए की है जिन लोगों को प्रॉफिट टेकिंग का आइडिया नहीं है, प्रॉफिट लेना नहीं आता, सिर्फ स्क्रीनशॉट्स लेने आते हैं। उस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। हाउएवर खैर, इस चीज को छोड़ते हैं, हम A to Z स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैथ उस चीज का कि जो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। आप लोगों ने, सिंपल सी बात है, जब भी ट्रेड करनी है ना, जब भी ट्रेड करनी है, लेट मी जस्ट स्विच द स्क्रीन, होल्ड अप। आवाज नहीं आ रही? आ रही है, मेरे ख्याल से आवाज सही आ रही है। मैंने एक रुको जरा, 2 मिनट ठहरो, मुझे जरा अपना कैनवा ओपन कर लेने दो, मैं आप लोगों को वहाँ पे चीज दिखानी है इसलिए। ओके, टेल मी के स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? होल्ड ऑन, आप चेक करें। हो रही है? वाइट बोर्ड सिंपल।
ओके, ठीक है भाई। अच्छा, तो मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था बेसिकली, वो ये थी कि आप लोग जब भी ट्रेड करें, जब भी, डजेंट मैटर कि आप लोग उस चीज़ को किस तरीके से लेके चल रहे हैं, आपका कैपिटल कितना है, वो चीज़ मैटर नहीं करती। जो चीज़ मैटर करती है, दैट इज कि ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर, सॉरी, ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर विन लॉस रेशियो, ठीक है। आपकी जो पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, बात करेंगे विन लॉस रेशियो की, ठीक है। स्क्रीन नहीं आ रही, व्हाट द हेल, होल्ड ऑन, अब आ रही है? होल्ड ऑन, ये क्या रोला है, मैं करता हूँ। आप चेक करो। क्लियर है? ओके। तो मैं जिस चीज की बात कर रहा था, दैट वाज सिंपल, कि आप लोगों ने जब भी ट्रेड करनी है, आप लोगों ने अपना पोर्टफोलियो देख के ट्रेड नहीं करनी है, आप लोगों ने अपनी जो ट्रेड करनी है वो देखनी है विन रेशियो के हिसाब से, ठीक है। अगर मैं इस चीज को यहाँ पे लिखूं कि लेट्स से, ओ माय गॉड, होल्ड ऑन, ये क्या चक्कर है, ये रहा, हाँ, विन रेशियो के हिसाब से। अब एक बात आप लोगों ने नोट रखनी है आपकी, कि आप लोगों का जोन सा विन रेट है ना, वो आप लोगों का डिफाइन करता है कि आप लोगों का जो पोर्टफोलियो है वो किस साइज के ऊपर है, और आप लोगों की जो ट्रेडिंग कैपेसिटी है, आप कितना रिस्क मैनेज कर सकते हो, और कितनी सारी चीज़ों को लेके जा सकते हो। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन विन योर विन लॉस रेशियो, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं अगर एक्सप्लेन करूँ, तो इट इज़ लाइक के, इन सिंपल टर्म्स, कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे चीज़ों को, जस्ट इन सिंपल टर्म्स, के लेट्स से योर एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, इक्वल्स टू योर विन रेट। भाई ये वाला काम खराब है, बाद में जो टेक्स्ट ऐड करने वाला है वो सीन सही है। लेट मी डू क्विक मैथ्स बॉयज। हाँ, द हेल, यार इसको छोड़, मैं वैसे एक्सप्लेन करता हूँ, नेवर माइंड, दिस इज बगिंग अ लॉट। अच्छा, खैर, आई वाज सेइंग कि आप लोगों की जो विन और लॉस रेशियो है ना, वो डिपेंड करती है आपकी विन रेट के ऊपर और आपकी एवरेज विन के ऊपर। इसके जो कैलकुलेशन है दैट इज सिंपल, ठीक है। विन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज विन माइनस लॉस रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज लॉस। अब इससे होगा क्या, कि एग्जांपल अगर आपको दूं, तो लेट्स सपोज कि आपकी जो सी विन रेशियो है ना, विन रेशियो इज लाइक, अगर मैं बोलूं लेट्स सपोज कि मेरी 50-50 है, ठीक है। 50% मेरी लॉस रेशियो है और 50% मेरी विन रेशियो है। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं और सिंपल के अंदर, तो मैं टोटल 10 ट्रेड्स ली, जिसके अंदर से 5 ट्रेड्स जो सी थी वो लॉस में गई, ठीक है, और 5 ट्रेड वो प्रॉफिट के अंदर गई। ज्यादा लंबा नहीं करूंगा इस चीज को, इस आपको लेके चलता हूँ सिंपल रिस्क रिवार्ड रेशियो के ऊपर, 1:2 के ऊपर, ठीक है। 1:2 के ऊपर अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मेरी 5 ट्रेड्स प्रॉफिट के अंदर गई हैं, 5 ट्रेड लॉस के अंदर गई हैं। अब उस चीज को देखो, अब ये बन रहा है 50-50, ठीक है। उस चीज को माइंड में रखते हुए, लेट सपोज मेरी एक ट्रेड थी दैट वाज ऑफ रिस्क साइज, कह लो कि अगर मुझे लॉस होता तो वो होता $200 का, ठीक है, सिंपल। $200 का मुझे लॉस होता, और उस $200 के लॉस के ऊपर मैं आपको बात करूँ तो कंसेक्यूटिव आपकी 5 ट्रेड्स जो सी हैं वो लॉस के अंदर गई हैं। 200 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 1000, ठीक है। $1000 आपका जो सा था वो लॉस में चला गया। आपकी 5 ट्रेड्स जो सी हैं वो प्रॉफिट के अंदर है, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू
सॉरी 2 रेशियो थी ना, 400, 400 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 4000, सॉरी 2000, 2000 माइनस 1000 इक्वल्स टू 1000। तो आपका सीधा सीधा जो सा पीएनएल हुआ है वो हुआ है $1000 का। 50% आपकी विन रेशियो थी, $5 प्रॉफिट में, सॉरी 5 ट्रेड्स प्रॉफिट में और 5 ट्रेड्स लॉस के अंदर। दैट वाज सिंपल। अब अगर मैं इसको और ब्रेक डाउन करूं, आपकी विन रेशियो जोन सी थी, आवाज के अंदर इशू आ रहा है जो है, हाँ ओके, कंटिन्यू वेरा लेफ्ट के अगर आप लोगों की विन रेशियो लेट सपोज 50% पे नहीं है, इवन अगर आपकी विन रेशियो 40% के ऊपर भी है ना, फिर भी आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। लेट सपोज कि अगर मैं बोलूं कि आपकी जो ट्रेड्स थी 10 के अंदर से, मेरे पीसी को आज क्या हुआ है, खुद ही मस्तियां कर रही हूँ। अच्छा, 10 के अंदर से आप लोगों की 6 ट्रेड्स लॉस के अंदर गई हैं। 200 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 1200, ठीक है, $1200। और 400 जो 1:2 के ऊपर है, मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 1600। 1200 माइनस 1600 दैट इज 400। ठीक हो गया, स्टिल 400 प्रॉफिट के अंदर। ब्रेक इवन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू मेंटेन, ब्रेक इवन करने के लिए तो आई बिलीव उसका होगा तकरीबन 200 मल्टीप्लाई बाय 7, 400 मल्टीप्लाई बाय 3, हाँ क्या लोग तकरीबन 6, और 60-40 आपको हिसाब रख लो, उस चीज़ से लेके चलना पड़ेगा। एनीवेज, अब आपकी जो मैक्सिमम ट्रेड्स, विनिंग ट्रेड्स जोन सी है ना, वो आप लोगों की होनी चाहिए। मल्टीप्लाई डिवाइड हम भी देख लें, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रहा है, आई एम जस्ट सिंपली स्पीकिंग, क्योंकि वो चीज़ ना बार बार तंग कर रही है। मेरा माउस खराब हुआ है, कीबोर्ड पता नहीं क्या इशू है, खैर वो मैं बाद में ठीक कर लूंगा, नेवर माइंड। तो इट्स सिंपल, आप लोगों ने मेरी बात पे नोट करने हैं, ज़्यादा स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। खैर, आप लोगों का स्मॉल कैपिटल है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों ने उसके ऊपर जो सी ट्रेड्स हैं वो स्पैम करनी है। हाउ यू टिप मनी टू द मार्केट, वो चीज़ डिपेंड करती है आप लोगों की विनिंग ट्रेड्स के ऊपर और आप लोगों की लूजिंग ट्रेड के ऊपर। मेक फ्यू ट्रेड्स, ठीक है, कम ट्रेड करने हैं, हाई क्वालिटी के ऊपर करने हैं, हाई कन्विक्शन के ऊपर करने हैं, और आपकी जो सी डिफॉल्ट रिवॉर्ड रेशियो हो ना, वो 1:2 के ऊपर हो, क्योंकि अगर आप 1:1 के ऊपर चलोगे आप लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। इफ आई सिंपली से कि लेट सपोज अगर मुझे लॉस हो रहा है तो भी $200 का, प्रॉफिट हो रहा है तो भी $200 का, तो वो चीज़ ठीक नहीं होती। मुझे उसमें लेके जाना पड़ेगा, अगर लॉस हो रहा है तो 200 का, प्रॉफिट हो रहा है तो 400 का। उससे क्या होगा कि इवेंचुअली अगर मेरी 3 ट्रेड लॉस के अंदर गई हैं तो मुझे सिर्फ 2 प्रॉफिटेबल करनी पड़ेंगी, सॉरी हाँ 2 प्रॉफिटेबल करनी पड़ेंगी उसको, प्रॉफिट करने के लिए, ब्रेक इवन से ऊपर लेके आने के लिए। आई लैंड अप इन मोर यू कैन से के प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। इफ अ सेटअप कांट ऑफर 1:2 एट एंट्री विद अ लॉजिकल स्टॉप, इट्स नॉट योर सेटअप। अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल से कॉइन की एग्जांपल दूं, जो मेरा फेवरेट कॉइन रहा है पिछले दिनों, दैट इज MUSDT, और इसको मैं ले जाऊँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। अभी तो खैर इसका इतना वॉल्यूम नहीं आ रहा, लेकिन अगर एक्सप्लेन करने के लिए इसे मुझे लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे सिंपल सा। यहाँ पे एक सिंपल जोन से मुझे ट्रेड मिलती, दैट वाज गोना बी लॉन्ग की ट्रेड फ्रॉम यू कैन से, लेट सपोज मैंने यहाँ से ले लिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब इसकी जो सी परसेंटेज बन रही है, इट इज 1%। मुझे यहाँ पे अपना एसएल कितना मैनेज करना पड़ेगा, मुझे इसका हाफ करना पड़ेगा, दैट इज 0.5%। मैं क्या करूंगा, अपना एसएल ले जाऊंगा यहाँ से 0.5% के ऊपर, और मेरा जो टीपी है वो आ गया 1% के ऊपर, तो ये हो गया 1:2, ठीक है। रिवार्ड रेशियो यहाँ पे आपको नजर आ रही है 2 की। मुझे लॉस होता है तो वो होगा मुझे $200 का, अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो मुझे प्रॉफिट होगा $400 का। उससे क्या होगा कि अगर मेरी 3 ट्रेड्स लॉस के अंदर चली गई हैं कंसेक्यूटिव, दैट्स अब आगे जाके मैं ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने अपने रुकना कब है ट्रेडिंग में। अब यहाँ पे आपको लग रहा था कि यहाँ पे आपकी 1:2 नहीं बनती, लेट सपोज मैं यहाँ पे मार्केट में एंटर किया और आप लोगों को नहीं लग रहा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी 1% तक,
आप लोगों की मार्केट यहाँ बची थी 0.5% तक। यहाँ पे ट्रेड बन ही नहीं रही। अगर आप लोगों को सेटअप नहीं मिल रहा जो आपको 1:2 आरआर दे, लेट सपोज अगर मैं सिंपल से एग्जांपल दूं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये नहीं है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये चौपी मार्केट है, ये जितना भी मैंने सारा एरिया टैग किया है, यहाँ पे आप लोगों को ट्रेड नहीं मिली, वो आपका सेटअप ही नहीं है। सिंपल ट्रेड ना करो, रुक जाओ, वो आपका सेटअप नहीं है, लेट समवन एल्स डोनेट, मार्केट को कोई और पैसा दे दे, आप लोग ना जाकर लॉस करो और अपना पैसा मार्केट के अंदर पानी की तरह बहाओ, ठीक है। अब आप लोगों को थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा, अगर मैं कैलकुलेट आप लोगों ने अपना रिस्क साइज किस तरह से करना है बिफोर यू फॉल इन लव विद चार्ट, कि भाई यहाँ से चार्ट पंप करेगा, मैं मेरे इससे मोहब्बत हो गई है चार्ट ने, अब यहाँ से सीधा ऊपर जाना है और मेरे वारे नहीं आ रहे। ये जो से यहाँ पे पंजाबी बोलने वाले उनको थोड़ी समझ आ जाएगी व्हाट आई मेंट बाय दैट सेंटेंस। एनीवेज, तो आप लोगों ने चार्ट के साथ मोहब्बत नहीं करनी, ठीक है, अपनी एक्स की तरह ट्रीट करने के हमेशा आप इसने आपके अगेंस्ट जाना है। पोजीशन साइज का फॉर्मूला सिंपल है, ठीक है, पोजीशन साइज इक्वल्स टू अकाउंट मल्टीप्लाई बाय रिस्क परसेंटेज ओवर एंट्री माइनस स्टॉप। जाहिर बात है ऊपर से गया होगा। अगर मैं बिल्कुल आसानी से इसको लिखना हो यहाँ पे, तो दैट्स गोना बी योर पोजीशन साइज इक्वल्स टू अकाउंट साइज, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रिस्क परसेंटेज ओवर, यार मैंने कभी इस तरह की प्रेजेंटेशन पहले नहीं दी, मुझे देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एंट्री तो एडजस्ट, एंट्री माइनस स्टॉप। वाओ, माय गुड हैंड राइटिंग, नेवर माइंड। तो ये सिनेरियो है इसका, ठीक है, ये आप लोगों ने अपना रिस्क साइज आप लोगों ने ट्रेड करना है, इस तरह से कैलकुलेट करना है। और बात ले जाते हैं आगे, कि अगर आप लोगों की स्लिपेज वाला कंसेप्ट वो आप लोगों को मेरे से ज्यादा बेहतर पता होना चाहिए, कि आप किसी मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हो या किसी ट्रेड के अंदर एंटर कर रहे हो, तो उसकी स्लिपेज कितनी है वो आप लोग जाके बाईबिट के ऊपर या जहाँ पे भी ट्रेड करते हो आप लोगों को उस चीज का अंदाजा हो जाएगा। लिखी आ रही होती है 15%, 20%, वो इंटेंडेड होती है, उसका इतना रोला नहीं होता, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा हो तो आपका काम खराब है, आप लोगों ने उस चीज के अंदर ट्रेड नहीं करना। रीफिल रेट, सबसे बड़ी बात, रीफिल रेट की अगर हम बात करें कि अच्छा रीफिल रेट से क्या मुराद है, कैलकुलेट रिस्क साइज मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। 0.5% आप लोगों का मैक्सिमम होना चाहिए, कि 0.5% से ज्यादा मैंने रिस्क नहीं करना ट्रेड के अंदर। लेट सपोज $300 की मैंने एग्जांपल दी थी ना, $300 को कैलकुलेटर पे ओपन करो, $300, उसका 0.5% क्या बनता है, -2.5%, दैट इज $1.5, ठीक है, $0.5, 1.5, 0.5% बनता है $1.5। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं यार, 3000 पे कर लेते हैं, सॉरी इसको कर लेते हैं $30 के ऊपर, 1:2 के ऊपर कर लेते हैं। सिंपल मैथ सिंपल रखते हैं, ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं करते। $30 का लॉस होगा, ठीक है, प्रॉफिट आप लोगों को होना चाहिए कम से कम $60 का, तभी आप उसको प्रॉफिटेबल लेके जा सकते हो। इवन आपकी अगर विन रेशियो अंडर 50% है, अंडर 60% है, इवन अगर आप 40% पे ट्रेड कर रहे हो, आप लोग 4 ट्रेड्स प्रॉफिट में क्लोज करते हो, 6 नुकसान में क्लोज करते हो, फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो गए, इवन ब्रेक इवन पे थोड़ा सा ऊपर आ जाओगे, तो वो चीज़ मैटर नहीं करती, ठीक है। अब आप लोगों ने इस चीज़ के अंदर और जो सी चीज़ देखनी थी वो आपका रीफिल रेट था। अगर आप लोगों का कैपिटल चला जाता है मार्केट से, तो आप कितनी देर में अपना कैपिटल वापस ले आओगे, जो मेन चीज कंसर्न करती है उस सारी बात के अंदर, इसको बोलते हैं रीफिल रेट। बिकॉज अगर रियलिटी में बोलूँ कि समटाइम्स यू विल जस्ट ब्लो अप, ठीक है, आपका अकाउंट चला गया, फिर क्या करोगे, फिर आप लोगों से ट्रेड नहीं होगी, फिर आप लोगों के पास कैपिटल ही नहीं होगा, फिर क्या करोगे, वहां पे मसला आ जाता है उस चीज के अंदर। रीफिल रेट अगर मैं सिंपल अगेन हाउ फास्ट कैन यू लेजिटिमेटली रिप्लेस योर कैपिटल फ्रॉम योर इनकम। अगेन ट्रेडिंग को आपने मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं लेके चलना, कि मेरी जिंदगी ही ट्रेडिंग से जुड़ी है, मैंने ये गलती की थी और मुझे बहुत पछतावा हुआ था बाद में इस चीज़ का। एंड व्हेन आई रियलाइज्ड इस चीज़ के बारे में, तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खैर, आई मेड अप माई माइंड। अभी मेरी स्टोरी नहीं शेयर हो रही, तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। हाउ फास्ट कैन यू लेजिटिमेटली रिप्लेस योर कैपिटल फ्रॉम योर मेन सोर्स ऑफ इनकम, उसका कैलकुलेशन अगर मैं सिंपल बताऊं तो रीफिल टाइम है जो सा आपका, इट्स गोना बी मंथ्स, अगर आपकी मंथली इनकम है या कुछ भी है। अकाउंट साइज आपका ओवर मंथली रीफिल अमाउंट, सिंपल मैथ्स। लोअर रीफिल टाइम होगा तो आप लोगों को क्या होगा, कि आप लोग एग्रेसिव ट्रेड्स ले सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं आप लोगों को सिंपल बोलूं, कि मैं हर महीने, सॉरी हर हफ्ते $200 अपने अकाउंट के अंदर ऐड कर सकता हूँ,
मेरे मेन सोर्स ऑफ इनकम से, तो मेरे बाय द एंड ऑफ मंथ कितना हो जाएगा, 24 into 12, 8, सॉरी $800, नहीं सॉरी, 2 4 6 8 10, माई मैथ इज नॉट मैथिंग, नेवर माइंड, 800 होगा ना, सही बोला था मैं, 7% लेके भाग गया था, नेवर माइंड। तो $800 मेरे मंथली बेस पे बनेंगे, तो मैं हर महीने $800 मार्केट में एंटर कर सकता हूँ, लेकिन मैं उस पर ट्रेड कितने से करूंगा, क्या लेके चलूंगा, वो मैंने आप लोगों को पहले फॉर्मूला बता दिया, 1%, ठीक है, $80 का रिस्क, और जो आप लोगों का प्रॉफिट होगा वो होना चाहिए कम से कम $160 का। तो ये हो गई बात। आप लोगों का अगर रीफिल टाइम कम है, जैसे मैंने वीक के ऊपर बोला, तो आप अग्रेसिव ट्रेड्स लो, लेकिन अगर आपका रीफिल टाइम ज्यादा है, आप कहते हो कि आपका पोर्टफोलियो $300 है, $300 दोबारा जमा करने में मुझे 3 महीने लग जाएंगे, तो उस चीज को आप लोगों को फिर मैनेज करके चलना पड़ेगा। बी अल्ट्रा कंजर्वेटिव ऑन योर ट्रेडिंग साइज, ठीक है। इफ refill is zero, congratulations, you must trade like a monk। अगर आप लोगों का जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है वही जीरो हुआ पड़ा है, तो बेहतर फिर मैं क्या ही बोलूं आपको। इसके लिए प्रो टिप यही दूंगा कि फंडेड अकाउंट या फंडेड सिनेरियो के अंदर चले जाओ, लेकिन मैं अभी उस चीज की प्रमोशन करने नहीं बैठा हुआ यहाँ पे, ना उस चीज के बारे में बात करूंगा, क्योंकि अभी सिंपल स्पॉट ट्रेड्स को और आप लोगों के रिस्क साइज मैनेज करने की बात हो रही है। एंड पे बताऊंगा कि फंडेड को किस तरह से यूज कर सकते हो, जिस तरह से मैंने उस चीज को यूज किया था। हाउ एवर अगेन, अभी सिर्फ सिंपल पोर्टफोलियो की बात हो रही है, जो आप लोगों के स्मॉल कैपिटल्स होते हैं। अब अपनी पोजीशन साइज पे मैटर करो, आप लोग एक दिन में 2 ट्रेड्स ले रहे हो, एक दिन में 3 ट्रेड्स ले रहे हो, एक दिन में 4 ट्रेड्स ले रहे हो, वो किस तरह से वो चीज मैनेज करनी है आप लोगों ने। एक दिन में मेरा जो सिंपल सिनेरियो था, मैं 3 ट्रेड्स 4 ट्रेड्स के ऊपर नहीं था जाता, मेरा होता था कि 2 ट्रेड्स लेनी है पर डे, अगर प्रॉफिटेबल हुई तो 2, लॉस हुआ तो 1 ट्रेड, सिंपल एसएल हिट ट्रेड बंद उस दिन के लिए। उठो जाओ अपना जाके कोई और काम करो। जस्ट इमेजिन कि अगर आपको एक ट्रेड के अंदर लॉस हुआ है और आपको दूसरा भी एसएल हिट हो गया, तो क्या होगा। जाहिर सी बात है, $80 एक में गए, $80 दूसरे में गए, $160 जो आप लोगों को एक ट्रेड से कमाना चाहिए था, आप लोगों ने 2 ट्रेड्स में गवा दिया, रिकवरी चांस कम हो गया। आप लोग इमोशनल ट्रेडिंग के अंदर आ जाते हो, उस चीज के अंदर वो चीज नहीं करनी है आप लोगों ने। कंसंट्रेट करो 102 पोजीशंस के ऊपर, प्रॉफिटेबल है तो लेके चलो। विद स्मॉल स्टेक डाइवर्सिफिकेशन इज अ डिसीज। यहाँ पे स्पॉट ट्रेडर्स को मैं बात करूंगा, क्योंकि मैंने भी सबसे पहले ये गलती ये की थी कि मैंने, अगर मेरे पास $400 है ना, तो $100 का 50 का ये वाला कॉइन ले लिया, 50 का वो वाला ले लिया, 50 का ये ले लिया, 50 का वो ले लिया, करते करते मैंने तकरीबन अपने 6 7 कॉइन्स बाय करके रख लिए, और वो चीज़ मेरे लिए डाइवर्सिफिकेशन जो स्मॉल पोर्टफोलियो के अंदर थी, वो चीज़ मुसीबत बन जाती है, क्योंकि आप टारगेट कर रहे होते हो 1%, 2%, 3% विन रेशियो के ऊपर, और डाइवर्सिफिकेशन से वो चीज़ अचीव नहीं होती। अगर 2 कॉइन्स पंप किए हुए हैं, बाकी 4 नीचे गिरे होंगे, 4 कॉइन पंप किए हैं, बाकी 2 नीचे गिरे होंगे, तो आप एक प्रॉफिट कंसेक्यूटिव प्रॉफिट नहीं बना सकते उस चीज के अंदर। तो ये चीज आप लोगों ने देखनी है कि स्मॉल स्टैक के अंदर डाइवर्सिफिकेशन इज अ डिजीज, ठीक है। 2A+ सेटअप्स जो आप लोगों को एक दिन के मिल जाए, बीट 8, मे बी इट मून्स लॉटरी टिकट बन जाए वो चीज आपके लिए, लेकिन आप लोगों के एक दिन के 2 प्रॉफिटेबल सेटअप्स क्लोज होने चाहिए। अब अगेन ये सारी बात वापस चली जाती है आप लोगों की विन रेशियो के ऊपर, कि अगर आप लोगों की विन रेशियो 60/40 है, तो उस चीज पे भी उस चीज ठीक है। 50/50 है तो इट्स अ गुड थिंग। 60% विन रेशियो है, 40% लोड रेशियो है, तो वो तो इट्स अ सुपर गुड। लेकिन अगर कह लो कि इसको 80/20 पे ले जाओ, तो वो चीज और ज्यादा अच्छी हो जाती है। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, कि आप लोग चार, इस चीज की प्रो टिप अगर मैं आप लोगों को वन सिंपल सेंटेंस के अंदर देना चाहूँ ना, तो वो ये है कि एक सेटअप मींस कि एक कॉइन पकड़ो, एक स्ट्रेटजी को फॉलो करो, और एक सेशन ट्रेड करो। न्यूयॉर्क कर लो, एशियन सेशन कर लो, अमेरिकन सेशन कर लो, जौन सा आप लोगों को यूरोपियन कर लो, मतलब जो भी समझ आता है ना, एक सेशन, एक स्ट्रेटजी और एक कॉइन। ना ज्यादा चीजों के अंदर जाओ, ना ज्यादा लोगों को। अभी यहाँ पे पिछले दिनों फ्लेक्स योर प्रॉफिट वाले सेक्शन के अंदर एक बॉय था, उसने अपना चार्ट शेयर किया था इथीफाई का। उसका मैं देख रहा था, उसने एक कॉइन को पकड़ा हुआ है और उस कॉइन के अंदर वो लेके जा रहा है, बाय सेल बाय सेल बाय सेल, और वो चार्ट जैसे जैसे ग्रो करता जा रहा है, वो अपना प्रॉफिट साथ साथ बनाता जा रहा है। तो इस तरह से आप स्पोर्ट के अंदर वो स्कैल्पिंग कर सकते हो उस चीज की। वो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक स्ट्रेटेजी, एक सेशन और एक सेटअप, सिंपल। फोकस जोन से वो आप लोगों का एंट्रीज के ऊपर होना चाहिए, एग्जिट्स के ऊपर होना चाहिए, और जर्नलिंग के ऊपर होना चाहिए। जो सबसे प्रो एडवाइस इस चीज के अंदर मैं दूंगा, सबसे प्रो एडवाइस, वो चीज ये है कि अगर आप लोगों ने ट्रेड ली है, वो ट्रेड प्रॉफिट के अंदर हुई है, आप लोगों ने ट्रेड क्लोज की है, टीपी हिट हुआ है, या ट्रेड जो है वो लॉस के अंदर हुई है, या एसएल हिट की है, उसको लिखो।
अगर ट्रेड आप लोगों ने प्रेशर के अंदर आके बंद की है तो लिखो कि भाई ये ट्रेड मैंने इस वजह से बंद की थी। जर्नलिंग करो। जर्नलिंग आप लोगों की ट्रेडिंग जो उनका कंपटीशन है, आप लोगों की जो ट्रेडिंग एनवायरनमेंट है उसको बहुत अच्छा कर सकती है। सबसे ज्यादा बड़ी अगर टिप देनी हो ना कि भाई इस मार्केट के अंदर अगर आप लोगों ने पैसा कमाना है तो आई वुड से कि ट्रेड ऑन ऑन चेन। ठीक है, खाली आप लोगों ने सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं बैठे होना। डीजनिंग जिसको हम बोलते हैं, ट्रेंचेस के अंदर आगे आप लोग ट्रेड करो, उस चीज के अंदर आओ। अब आप लोग खाली ये बोलो कि सेंट्रलाइज के ऊपर जो सा ईथ है उसको मैं जी 3500 पे बाय कर लूंगा और उसको थोड़ी देर बाद जाके 3600 पे सेल कर दूंगा, वो उतना आपको प्रॉफिट नहीं देगा। डाइवर्सिफाई करना है पोर्टफोलियो तो पुत्र आ जाओ फिर ट्रेड डीजनिंग के अंदर, क्योंकि वो चीज आप लोगों की ज्यादा हेल्प आउट कर सकती है। ऑन चेन के अंदर क्या होता है, अर्ली नैरेटिव्स होते हैं, एजेस ज्यादा होती हैं, रियल लिक्विडिटी फुटप्रिंट्स होते हैं, ना कि इस चीज की तरह कि यहाँ पे मार्केट मेकर्स ने बस एक 2-3 बिलियन की मार्केट वेल बैठी हुई है, वो मार्केट वॉल्यूम कंट्रोल कर रही है, सेशन ओपन होगा तो काम होगा। वहां पे उस चीज के अंदर नहीं आनी। लेकिन मीम को यार, मीम कॉइंस की बात नहीं कर रहा मैं मीम कॉइंस की बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन चेन ट्रेडिंग। नैरेटिव बेस्ड टोकन्स होते हैं वहां पे। ये जो आपका क्या नाम है, आरईआई था, वो कहाँ से था? आपके जितने वहां पे जो नैरेटिव बेस्ड टोकन्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? सारे वहां से ही आते हैं। अब डीडीएस भाई हैं, डीडीएस भाई ऐसे थोड़ी ना वो कॉइन्स दे रहे हैं। नेवर माइंड, अच्छा खैर, बेस कॉइन्स हाँ उनको बोलो खैर। अच्छा, यूसी फ्लोज, ठीक है, उसमें आपको लोगों को पता चल जाता है बाय कौन कर रहे हैं, सेल कौन कर रहे हैं, पोल कितने हैं, टीवीएल शिफ्ट क्या, उसका कैंडल कॉस्ट प्ले कितनी हो रही है। वो सारी चीजें आप लोगों को उस चीज के अंदर हो जाता है। थोड़ा ऑन चेन को एक्सप्लेन करना यार, ऑन चेन मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, ऑन चेन के लिए आप लोगों के पास लेदर ट्रेडर्स हैं, वो बैठे हुए हैं, आप उस चीज को समझ सकते हो। बट मेरा जो कंसेप्ट है मैं उस चीज के ऊपर रहूंगा क्योंकि सेशन पहले ही लंबा होता जा रहा है। एंट्री एग्जिट यार सिंपल, मेन मेन सारी चीजों को कवर करूंगा। एंट्री एग्जिट अगर मैंने आप लोगों को अपने मेरा पिछला सेशन याद हो तो मैंने उस चीज के अंदर बोला था 1:2 का सेटअप ट्रिगर करता हूं मैं, ठीक है। और आप लोगों का कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। आप लोगों ने कन्विक्शन बेस्ड, अगर ऑन चेन की बात करूं तो कन्विक्शन, और अगर सेंट्रलाइज की बात करूं तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। ठीक है, उन चीजों को आप लोगों ने पकड़ना है। मैं वीवेप को, आरएसआई को, मैकडी, बैंड, सुपर ट्रेंड, इनको यूज करके अपना 1:2 आर्क सेटअप हंट करता था और उस चीज के अंदर मेरी काफी हेल्प हो जाती थी। वेयर योर आइडिया इज प्रूवन रॉन्ग, नॉट वेयर इट फील्स नाइस। ठीक है, आप लोगों ने अपना रुकना कहाँ पे है, दैट वाज द मेन सेशन, मेन पॉइंट। जहां पे आपका आइडिया गलत साबित हो, ठीक है, वहां पे रुकना है आपने कि मुझे यहां से लग रहा है मार्केट यहां से डंप करेगी, लेकिन मार्केट डंप नहीं करती। समझ जाओगे बेटर, आप लोगों ने अभी आप लोगों का जोन सा है ग्रिप अच्छी नहीं हुई है, इसके अंदर आप लोगों ने ट्रेड नहीं करने हैं। जितना अपने आप को ज्यादा कंट्रोल करोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे। अगर आप लोग ट्रेड नहीं कर रहे मार्केट के अंदर बैठ के, इवन मार्केट को देख रहे हो कैंडल्स ऊपर जा रही हैं, फोमो के अंदर नहीं आ रहे, फिर भी ट्रेड नहीं कर रहे, दैट मीन्स यू आर इन प्रॉफिट। नॉट ट्रेडिंग इज ऑल्सो प्रॉफिटेबल, क्योंकि एसएल खाना वो लॉस के अंदर हो जाते हैं अगर ट्रेड नहीं भी कर रहे फिर भी प्रॉफिट के अंदर ही बैठे हुए हो। तो इस चीज को जरा माइंड में रख के चलो। प्रॉफिट आप लोगों ने किस तरीके से लेने हैं, एंट्री एग्जिट का मैंने बता दिया। एंट्री मैंने आप लोगों को पिछले सारे सेशन में बताई थी कि किस तरह से मैंने अपनी एंट्री लेता हूँ। स्टॉप आप लोगों को बता दिया कि जहाँ पे आप लोगों का आइडिया गलत हो जाए वहां पे एग्जिट करो। क्या आप लोग दोबारा, अगर मैंने लॉन्ग की ट्रेड ली हुई है ना स्पॉट के अंदर, वो तो बाय सेल वाला ऑप्शन ही नहीं होता, तो मैं यहाँ पे आप लोगों की बात करता हूँ सिंपल। यहाँ से मैंने ट्रेड ली यहाँ तक, 1:2 की बोल लो, 10 यहाँ पे रख लेंगे 10, ठीक है। ईथ की ट्रेड ली। अब समझना इस बात को कि अगर आप लोगों का प्रॉफिट 1:2 के ऊपर आ रहा है और यहाँ पे हिट कर गया, एसएल हिट हो गया, दैट इज सिंपल। लेकिन अगर एसएल हिट नहीं होता तो उस चीज को क्या आप लोगों ने करना है कि अगर प्राइस यहाँ से यहाँ पे आ गई और आप लोगों को लग रहा है कि मार्केट ने यहाँ से नीचे डंप कर जाना है, या तो अपना एसएल ब्रेक इवन पे ले आओ, सिंपल। या फिर ऐसा काम करो कि आप लोग अपनी ट्रेड ही यहाँ पे क्लोज कर दो, क्योंकि वो इवेंचुअली वो भी प्रॉफिटेबल जा रही है। बट वो चीज अगेन आप लोगों को पे डिपेंड करती है कि आप लोगों की विन रिवॉर्ड रेशियो किस तरह से है। अगर आप लोग 1 आवर के ऊपर स्केल आउट कर रहे हो, 1 आवर तक आप लोगों का कैपिटल आ गया हुआ है, तो फिर उसको बीई पे ले आओ, अपना जो एसएल है वो ब्रेक इवन कर दो और उस चीज को साथ साथ स्केल करते जाओ, ऊपर 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 लेते जाओ। वो चीज को आप लोग स्केल कर सकते हो। अगेन वो चीज आपके तब आती है जब आप लोग डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रहे होते। अब आप लोगों ने जब बेसिक्स सारी चीजें प्रैक्टिस कर ली हैं, एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेने हैं, आप लोगों का ट्रेड साइज कितना होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितनी होनी चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड सिंपल, अगेन सारी चीजें रिपीट करता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए 1:2, ठीक है।
आप लोगों के पोर्टफोलियो साइज कितना होना चाहिए वो आप लोगों के विन लॉस रेशियो पे डिपेंड करता है कि अगर आप लोग एक दिन में लेट्स सपोज वीक के अंदर 10 ट्रेड्स ले रहे हो, मेरी 6 ट्रेड्स लॉस के अंदर जाती हैं, तो आप देखो कि आपका 6 ट्रेड्स लॉस करने के बाद आप लोगों के पास पीछे कैपिटल कितना बचता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल दूं, मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल हो वो हो, कह लो कि मैं एक दिन के अंदर $250 का रिस्क लॉस ले सकता हूँ, मुझे उसको प्रॉफिटेबल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा जी, एक दिन के अंदर अपनी विन रेशियो देखूंगा, मेरी विन रेशियो कितनी आ रही है, लेट्स सपोज 60-40 आती है। अगेन 60-40 के ऊपर क्या करूंगा, 6 ट्रेड्स मेरी लॉस के अंदर, 4 ट्रेड्स प्रॉफिट के अंदर, 250 मल्टीप्लाई बाय 6, उस चीज को देखूंगा कि मेरा कितना निकल के आ रहा है, 1200 1300 जितना भी है। उस चीज के बाद मैं देखूंगा कि अगर मेरे पास $1500 पड़े हुए हैं, तो क्या मैं $1200 का लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ। अगेन वही चीज आ गई, आप लोगों के विन रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कितना रिस्क लेना है। मैक्सिमम ट्रेड्स आप लोगों की होनी चाहिए, और विनिंग ट्रेड्स जो सी है वो आप लोगों के 1:2 आरआर सेटअप के ऊपर क्लोज हो तो वो चीज़ अच्छी है। आपका रीफिल रेट क्या होता है कि जी आप कितनी देर में अपने पोर्टफोलियो को दोबारा वापस लेके आ सकते हो, एक एक वीक के अंदर, एक मंथ के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर, क्वार्टरली, ईयरली, कितना आप लोग अपना पोर्टफोलियो इंक्रीज कर सकते हो, कितना इन्वेस्ट कर सकते हो उस चीज़ के अंदर। पोजीशनिंग आप लोगों को मैंने बता दी है कि डाइवर्सिफिकेशन नहीं करनी, ऑन चेन और ऑफ चेन दोनों के ऊपर बैठो, वहां पे चीज़ों को सीखो, क्योंकि नॉलेज इज पावर। और जितना ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोज़र लोगे, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा निकल के आएँगी। एंट्री एग्ज़िट ब्लूप्रिंट मैंने आप लोगों को पिछले सारे सेशन में बता दिया था कि स्टॉप कहाँ पे लेने हैं, टेक प्रॉफिट कहाँ पे करना है। अब मेन बात करते हैं कि जब आप लोगों ने सारी बेसिक्स कर ली, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? जर्नल एवरी ट्रेड, ठीक है? उसको अपनी विन के जो आप लोगों की विन रेशियो है, आप लोगों की लॉस रेशियो है, आप लोगों के रीज़न्स है कि मैंने जो ट्रेड क्लोज़ की है, ये क्यों की है? ट्रेड प्रॉफिटेबल हुई है तो क्यों हुई है? इस चीज़ को आप लोगों ने नोट करना है, लिखना है। टेम्पलेट अगर आप लोगों को सिंपल देना हो, डेट, पेयर, थीसिस, एंट्री, स्टॉप, टीपी, ये एक चीज़ है, ठीक है? आरआर, आउटकम, व्हाट डिड आई डू राइट और रॉन्ग, ठीक है? और मार्केट कॉन्टेक्स्ट। सिंपल। डेट के अंदर आप लोगों ने क्या लिखना है? डेट के अंदर लिखना है कि आज ये डेट थी, मैंने इस डेट को ये ट्रेड ली है। पेयर कौन-सा था? इथेरियम यूएसडीटी पेयर था, ठीक है? और थीसिस क्या था इस चीज़ का कि मैंने क्यों इस चीज़ के अंदर एंट्री ली थी? अगेन वो आप लोगों ने लिखना है। एंट्री, स्टॉप क्या था आपका? टीपी क्या था? ट्रेड क्लोज होने के ऊपर वो आरआर कितना मिला आपको? 1:2 आरआर का मिला है? हाँ, जर्नल लाइक राइट इट डाउन, एग्जैक्टली वो आपको टेम्पलेट बता रहा हूँ ना। आउटकम इसका क्या निकला है? वो प्रॉफिटेबल थी या वो लॉस थी? अगर लॉस के अंदर थी तो आपकी किस गलती की वजह से वो लॉस के अंदर गई है? अगर वो प्रॉफिटेबल थी, क्या आप लोग गलती से न्यूज़ ट्रेड में एंटर हो गए थे? आप लोग न्यूज़ ट्रेडिंग करने लग गए थे? वो आप लोगों का कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा कि व्हाट डिड आई डू राइट और रॉन्ग? तो वो सारी चीज़ घूम के दूसरी साइड पे चली जाती है। बट मार्केट कॉन्टेक्स्ट, मार्केट उस सिनेरियो के अंदर कैसे परफॉर्म कर रही थी, तो ये एक टेम्पलेट है सिंपल। जर्नल नहीं कर रहे तो आप लोग अपने आप को कंफ्यूजन में डाल रहे हो कि किस तरह से मैंने ट्रेड लेनी है, क्या मुझे इस ट्रेड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तुक्के बेस पे ट्रेड करे तो ब्रो यू आर सिंपली गैम्बलिंग। अगर आप लोगों को यही नहीं पता कि मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म करना है, या आप लोगों को इस चीज का पर्सपेक्टिव नहीं है कि मार्केट ने स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होता है, मार्केट के अंदर जोन सी सेशंस ओपन होते हैं वहां पे क्या मार्केट का कंसेप्ट होता है, न्यूज ट्रेड किस तरह से होती है, तो पुत्र यू आर जस्ट गैम्बलिंग। उस चीज के अंदर आप लोगों ने सिंपली स्टेप इन नहीं करना। सेकंड जोन सा पॉइंट है, गैम्बलिंग का नाम लिया गैम्बलर आ गया, क्या बात है, वालेकुम सलाम। एनीवेज सेकंड पॉइंट आप लोगों ने जोन सा देखना है वो क्या है, डोंट ट्राई टू आउट ट्रेड अ बैड मार्केट। मार्केट बुरी चल रही है, उसके अंदर आप ट्रेड ना करो। इट्स सिंपल। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी लेकिन मार्केट वहां से नीचे चली जाती है, मार्केट नीचे जाएगी वहां से मार्केट ऊपर चली जाती है, तो पुत्र उस दिन के अंदर तुम ट्रेड ना करो, तुम बैठो, तुम किसी और चीज के अंदर देखो। तो डोंट डू नॉट ट्रेड इन चॉपी लो लिक्विडिटी डेज, जैसे सैटरडे संडे होता है, लिक्विडिटी कम होती है, वेयर अकाउंट्स गो टू डाई, सिट आउट, बिकॉज योर सेल्फ कंट्रोल इज आल्सो अ पोजीशन, जैसे मैंने पहले बोला है कि अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे तो यू आर स्टिल प्रॉफिटेबल। स्टे कनेक्टेड, स्टे शार्प। आप लोग ट्रेड नहीं कर रहे, मेरा क्या होता है अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, मेरे और भी बहुत काम है। आई ऑन मल्टीपल बिजनेसेस, मैं बिजनेस को बैठ के टाइम देता हूँ, उसके ऊपर काम करता हूँ, लेकिन इस सारी सिचुएशन के ऊपर ये है कि आप लोगों ने मार्केट से आउट नहीं होना। चार्ट देखो, चार्ट देखोगे तो उस चीज की समझ आएगी कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म करती है, किस तरह से वो सारी चीज होती है, ठीक है? ट्रेडर्स के साथ बैठ ट्रेडर्स यहाँ पे जो वीसी बने हुए हैं, दिल्ली बेस के ऊपर क्रिप्टो चैट है, उसके अंदर लोग बात कर रहे थे कि यार मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, मुझे लग रहा है ये एनालिसिस है, इस तरह से। क्यूरेट योर इनपुट्स, ठीक है? नॉइस को खत्म करो, अपना इनपुट अच्छा करो, क्यों? योर ब्रेन इज योर एज, तो स्टॉप फीडिंग इट जंक।
आप लोगों ने इसको कचरा नहीं खिलाना। आप लोगों ने सिंपल इसको एनालिसिस खिलाने हैं कि पुत्र यहाँ से ट्रेड अच्छी होगी, यहाँ से ट्रेड नीचे होगी, यहाँ से ट्रेड अच्छी होगी। वो सारी चीज़ें आप लोगों ने खुद देखनी है। मेरा जो मेन पॉइंट है ना वो कोई कनेक्ट रहो मार्केट के साथ, तभी आप लोगों को उस चीज़ के बारे में पता लगेगा। अगेन सिंपल सिंपल पॉइंट हाइलाइट करूँगा, लिक्विडिटी लेंथ जोन है वो आपके मार्केट के अंदर, मार्केट में लिक्विडिटी आ रही है या मार्केट में लिक्विडिटी जा रही है। इस चीज़ के ऊपर आप लोगों ने देखना है। लिक्विडिटी मार्केट में कब आती है? इट्स सिंपल, जब मार्केट ओपन होती है, मार्केट में लिक्विडिटी आती है। अगर बहुत ज़्यादा कॉइन पंप हो गया है, बहुत ज़्यादा कॉइन ऊपर चला गया, तो कॉइन ने नीचे भी आना है। क्यों? क्योंकि वो लिक्विडिटी ज़ोन से है, वो लिक्विडिटी वापस नीचे भी आएगी। उस चीज़ को भी आप लोगों ने देखना है। राइजिंग वॉल्यूम, टीवीएल, ओपन इंटरेस्ट, ग्रीन फ्लैग्स, श्रिंकिंग, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप लोगों ने मार्केट के अंदर लिक्विडिटी के साथ देखनी है। वेदर मनी इज़ कमिंग और मनी इज़ लीविंग। उसको ज़ूम आउट होके देखो। 1 मिनट पे बैठ के ट्रेड कर रहे हो पुत्र, तो आपको उस तरह से ही चौपी मार्केट नज़र आएगी कि पता नहीं, समझ नहीं आ रही मार्केट, यहाँ पे पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। अभी प्राइस यहाँ पे 4383 पे थी, अभी 4397 पे हुई हुई है। इसको ज़ूम आउट करो भाई, यहाँ पे उन्होंने चीज़ें दी हुई हैं, 5 मिनट, 30 मिनट टाइम फ्रेम दिए हुए हैं, डेली पे जाओ। देखो कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कब आई थी? 22 जून को आई थी, किस वजह से आई थी, क्यों आई थी, किसी ने ट्वीट किया होगा, कुछ भी होगा, कोई डिफरेंट चीज़ हो सकती है। एनीवेज़, लिक्विडिटी पे बात हो गई। पहला पॉइंट था जनरल करो, दूसरा पॉइंट था कि बैड मार्केट के अंदर ट्रेड ना करो, तीसरा पॉइंट था स्टे कनेक्टेड, स्टे शार्प, चौथा पॉइंट था लिक्विडिटी को देखो, मार्केट में पैसा आ रहा है या मार्केट में पैसा जा रहा है। सिंपल। आस्क, जो मेरा इस टाइम के ऊपर पांचवा पॉइंट है, आस्क, पूछो लोगों से कि मुझे इस चीज के ऊपर, लोगों से ना पूछो, अपने आप से पूछ लो। लोगों से पूछना कि भाई मुझे ये लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। जितने ज्यादा मुंह उतनी ज्यादा बातें, आप लोगों को अगेन कंफ्यूजन डलेगी। अपनी ट्रेड्स अपनी इतनी ज्यादा बेहतर कर लो कि आप लोगों को लोगों से पूछना ही ना पड़े। सिंपल आंसर देता हूँ इस चीज़ का कि आप लोगों ने अपने आप से किस तरह से उस एनालिसिस को पूछना है। इथेरियम मुझे बाय करना है, अभी मुझे इथेरियम बाय करना पड़े, तो मैं सबसे पहले अपने आप से पूछूँगा, क्या मुझे अगर मैं इथेरियम के अंदर इस प्राइस के ऊपर एंटर हुआ होता, 3500 के ऊपर, तो क्या मैं दोबारा इथेरियम 4000 के ऊपर जाके बाय करता? अगर आंसर आता नहीं, तो फिर पुत्र वो आप लोगों का बाय पॉइंट नहीं है। अगर इथेरियम मेरा होता 4000 के ऊपर, मैंने बाय किया होता और इथेरियम अभी 4400 के ऊपर चला गया है, तो क्या मैं इथेरियम दोबारा बाय करूँगा यहाँ पे? तो अपनी दूसरी एंट्री लूँगा इस चीज़ के अंदर? हाँ, तो दोबारा बाय करने का टाइम है, नहीं तो दोबारा एंट्री नहीं करनी। अगेन ये बात आपकी कोरिलेट करती है लिक्विडिटी के साथ कि मार्केट में पैसा आ रहा है, मार्केट में पैसा जा रहा है, आप लोगों ने उस चीज़ के हिसाब से चलना है, एक पॉइंट को नहीं पकड़ना। इफ नो, ठीक है, इट्स सिंपल। होल्ड ऑन, ये कॉल किसकी आ रही है? अच्छा, नेवर माइंड। इफ नो, ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि अगर मैं ये दोबारा बाय करूंगा सेम साइज के ऊपर, सेम प्राइस के ऊपर, तो वो चीज आप लोगों को आंसर कर देती है। इफ नो, देन व्हाई आर यू मैरिड टू इट? अगर आप लोगों का सिंपल आंसर ही नहीं है कि भाई अभी नहीं बाय कर सकता, ये प्राइस की बहुत ऊपर चलेगी, तो पुत्र उससे शादी क्यों करनी है तुमने? चार्ट को छोड़ो, उस चीज को किसी और कॉइन पे चले जाओ, कोई और कॉइन ढूंढ लो, और वो कॉइन्स मार्केट के अंदर पड़े हुए हैं, ना बैठो तुम इथेरियम के ऊपर, और कॉइन्स है ना उस चीज के अंदर चले जाओ। क्यों? सिंपल एक ही चार्ट से तुम लोगों ने शादी कर लेनी है। अब मेरा पॉइंट इस चीज़ के ऊपर अगेंस्ट अपने ही पॉइंट के चला जा रहा है कि जब मैंने बोला था कि एक सेशन, एक स्ट्रैटेजी और एक पेयर को पकड़ो। लेकिन अगर वो पेयर ही आप लोगों को उस तरह से नहीं दे रहा, तो किसी और पेयर को पकड़ लो। ज़रूरी तो नहीं है आप लोगों ने उस चीज़ के ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी और उसी को हिफ्ज़ करने बैठ जाना है। और भी चीज़ें हैं मार्केट के अंदर, और भी कॉइन्स हैं, तो उन चीज़ों के ऊपर जाओ, ठीक है? ट्रिम और एग्ज़िट, क्योंकि आपकी जो उम्मीद है ना, वो आप लोगों की रिस्क स्ट्रैटेजी नहीं बनेगी। खैर, 6वां पॉइंट था कि अपने आप से पूछो कि क्या दोबारा अगर एक पॉइंट पे एंटर हुआ तो दोबारा इस पॉइंट पे दोबारा सेम साइज़ की एंट्री ले लेता? अगर नहीं, तो पुत्र छोड़ दो उस चीज़ को। 6th पॉइंट अगर मैं बोलूँगा तो हाउ डज़ दिस गो टू ज़ीरो? लेट्स सपोज़ एक कॉइन था लूना टेरा, ठीक है? जो क्रैश हुआ था, जिसके ऊपर जीसीआर ने अपना एक शॉर्ट पोज़ीशन भी खोली थी, वो सारी चीज़ ब बाद की चली जाती है। इस सेशन और 1 सेकंड। अच्छा, सॉरी, मैं ये कॉल आ रही थी, तो मैं ये कह रहा था कि अगर कोई भी कॉइन है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा डंप कर जाता है, ये ओवरसोल्ड प्राइस की बात करूँ कि अब आप लोगों ने मार्केट के अंदर एंट्री लेनी है, आप लोग देखोगे कॉइन बहुत ज़्यादा नीचे आया हुआ है। पहले उसकी रीज़न पता करो कि इतना नीचे क्यों आ गया? कहीं मार्केट के अंदर इस चीज़ का कोई फ़ियर तो नहीं आ गया? या फ़ियर ग्रेड इंडेक्स इस कॉइन का ज़्यादा ऊपर चला तो नहीं गया, जिसकी वजह से ये मार्केट में कॉइन डंप कर रहे हैं, लोग इसके अंदर से अपनी सारी लिक्विडिटी एग्ज़िट कर रहे हैं। तो वो चीज़ के अंदर आप लोगों ने जंप इन नहीं करना, सिंपल, ठीक है? उसके ऊपर अगर मैं बोलूँ तो कस्टडी, कॉन्ट्रैक्ट रिस्क, अनलॉक, ट्रेज़री मिसमैनेजमेंट, लो फ्लोट, हाई एफडीवी, ब्रिज एक्सप्लॉइट्स, रेगुलेटरी हिट्स, ये वो सारी चीज़ें जिनको आप चेक कर सकते हो। आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट रिस्क कितना है, उसकी चीज़ की कस्टडी कौन लेके जा रहा है।
उस चीज़ के ऊपर टोकन अनलॉक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उस चीज़ को देखो। ट्रेज़री मैनेजमेंट, ये जोन-सा टोकन है ये मैनेज कौन कर रहा है, उस चीज़ को देखो। लो फ्लोट प्लस हाई एफडीवी, देखो आप लोगों की एफडीवी कितनी है। ब्रिज एक्सप्लॉइट्स उसके अंदर, रेगुलेटरी हिट्स, कोई न्यूज़ हिट हो सकती है, कोई केस हो सकता है, उस चीज़ को। उस चीज़ के बाद आप लोगों का जो 7th पॉइंट आता है, आफ्टर बिग विन स्टार्ट अ न्यू सेव गेम। दिस इज़ द बिगेस्ट पॉइंट। आप लोगों ने सारे बेसिक्स सीख लिए हैं। आप लोग ट्रेड अच्छी लेके जा रहे हो। आप लोगों की ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गई है। भाई अपना एक टारगेट रख लो। जो मेरा सिंपल टारगेट है, मैं जुम्मे के जुम्मे अपनी ट्रेड्स के प्रॉफिट एग्ज़िट कर लेता हूँ। ठीक है? अगर मेरा ट्रेड अकाउंट प्रॉफिटेबल है, जुम्मे वाले दिन मेरा पे आउट का दिन होगा। मेरा सैटरडे, संडे, अगर मेरा थर्सडे वाले दिन लॉस हो जाता है ना, अगला फ्राइडे मेरा पे आउट के अंदर नहीं निकलेगा। मुझे अगले फ्राइडे का वेट करना पड़ेगा। इस तरह से अगर मैं सिंपल इसको बोलूँ, तो आप लोगों के जो प्रॉफिट्स है, विथड्रॉ मोस्ट ऑफ योर प्रॉफिट्स फॉर सेफर एसेट्स, रीसेट टू स्मॉलर स्टैक। अगर आप लोग अपने उस चीज़ को लेके जाओगे, लेट्स सपोज़ अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ उस चीज़ की, कि मेरा एक अकाउंट साइज़ था $10,000 का, और मैंने उसके ऊपर $3,000 प्रॉफ़िट कर लिया, और $3,000 डॉलर प्रॉफ़िट करने के बाद मेरा फ्राइडे वाले दिन जौन-सा अकाउंट साइज़ होता है ना, वो होता है तकरीबन 11,750, 1750। अब मैं क्या करूँगा कि या तो 1700 को स्केल करूँ ऊपर की तरफ, या तो इस चीज़ को करूँ कि अपना 1750 निकाल के साइड पे करूँ, उसको सेव करूँ, एसेट बनाऊँ। 10,000 से ट्रेड करा था, 10,000 से दोबारा ट्रेड करूँ। आप लोग जब भी कोई गेम खेलते हो, गेम की एग्ज़ाम्पल देता हूँ सिंपल। आप लोग कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है? आप लोग उस चीज़ के अंदर एक पार्ट पे ले जाते हो, किसी गेम की किसी प्रोग्रेस पे चले जाते हो, वहाँ पे जाके आप सेव कर देते हो, इस डर से कि कहीं ये सारा पैसा वापस ना चला जाए, कहीं ये सारी सॉरी, पैसा नहीं, सारी गेम यहाँ से वापस ना चली जाए। आप लोग का कोई मिशन है, कोई अचीवमेंट है, आप लोग उसको वहाँ पे पॉज़ कर देते हो, वहाँ पे स्टॉप कर देते हो। इसी तरह से अपनी ट्रेडिंग को लेके चलो। ट्रेडिंग इज़ जस्ट लाइक योर गेम। ट्रेडिंग को एक गेम लेके चलो, अपना प्रॉफ़िट निकालो, अपना जोन-सा स्टैक है उसको स्मॉल ही रखो, प्रोटेक्ट योर विन, रिड्यूस्ड टिल्ट, कीप द एज शार्प। एक पूरी एक इक्वेशन है जो मार्केट के अंदर सिंपल बार-बार रिपीट की जाती है। अपना जोन-सी आपकी जो प्रॉफ़िट है उसको प्रोटेक्ट करो, पैसा कमा लिया ना, अब उसको प्रोटेक्ट करना है, दोबारा मार्केट में वापस नहीं भेज देना। रिड्यूस टिल्ट, अपने आप को मार्केट के अंदर ज़्यादा जंप इन होने से बचाओ, अपने आप को ज़्यादा एक्सपोज़ ना करो मार्केट के अंदर। उसके बाद जो लास्ट हमारी पॉइंट आ जाता है, वो होता है कि अपना एज जो-सा है ना वो शार्प रखो। भाई एक फिक्स चीज़ कि मैंने इतना प्रॉफिट लेना है और इतना लॉस लेना है, सिंपल खलास, इससे ऊपर नहीं जाऊँगा। मैं वो नहीं बात करता कि अपने इमोशंस को अच्छा रखो, अपना डिसिप्लिन अच्छा करो, ये करो, वो चीज़ें आप लोगों को बेसिक तो आप लोग सुनते आ रहे हो, और अभी तक उस चीज़ के ऊपर फ़ॉलो अप नहीं कर रहे, अल्लाह ही हाफ़िज़ है भाई आप लोगों का। लास्ट सेकंड लास्ट पॉइंट, योर ओल्ड स्ट्रेटजी में नॉट स्केल विद बिगर साइज। अगर आप लोगों का पोर्टफोलियो $300 का था और आप लोग एक स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे थे, अब आप लोगों का पोर्टफोलियो हो गया $3,000 का, और आप लोग फिर उस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो, तो वो चीज़ हो सकता है आप लोगों के उस चीज़ के अंदर मसला करे, ठीक है? उस चीज़ के अंदर क्या हो सकता है कि आपकी स्लिपेज ज़्यादा हो सकती है। सबसे बड़ी बात जो मैंने इस चीज़ का देखी थी, कि मैं एक कॉइन के अंदर फार्ट कॉइन पे ट्रेड कर रहा हूँ, फार्ट कॉइन के बाद मैं एमयूएसडीटी के ऊपर आया हूँ। उस चीज़ के अंदर क्या हुआ भाई, फार्ट कॉइन के ऊपर स्लीपेज मेरी तकरीबन ट्रेडिंग जोन सी थी, वो मुझे पड़ रही थी तकरीबन $27। लेकिन जब मैं एमयूएसडीटी के ऊपर आया, वो मेरी चीज़ हो गई $54। अब $54 जो स्लीपेज और वो सारी चीज़ें आई हैं ना, उस चीज़ के ऊपर आपके मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी आप लोगों की हर साइज़ के ऊपर, हर कॉइन के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकती। एक कॉइन की प्राइस $1.5 है, दूसरे कॉइन की प्राइस $0.005 है। तो वो चीज़ आप लोगों को मसला करेगी, आप लोगों की स्ट्रैटेजी वहाँ पे मसला करेगी। तो आप लोग पहले डेमो पे उस चीज़ को टेस्ट कर लो, अगर पहले कभी ट्रेड नहीं किया तो। आप लोगों का लो कैप एंट्रीज़ मेन जो मैंने हाइलाइट किया, ठीक है? हायर लिक्विडिटी जोन से कॉइन्स होते हैं, जो हाई वोलेटिलिटी के अंदर होते हैं। अपने जोन से स्टॉप लॉसेस हैं उसको थोड़ा-सा एक्सपेंड कर लो। आप लोगों की जो विन रिवॉर्ड रेशियो है, आरआर रेशियो है, उसको 0.5% से 1% पे कर लो, ना 1:2 करो। उसको 0.2 से 0.4 पे कर लो, ना उसको 0.51 पे करो। तो उस चीज़ को आप लोग घुमा के देख सकते हो। लास्ट पॉइंट जो इस सेशन का मैं बताऊँ, तो यू डोंट ऑलवेज़ नीड अ पोज़ीशन। ये चीज़ मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ। अपॉर्च्युनिटी मार्केट में बार-बार आती है, अगर आज ट्रेड नहीं मिली, कल मिल जाएगी, कल नहीं मिली, परसों मिल जाएगी। लेकिन ये नहीं कि आप लोगों ने रोज़ ट्रेड करना है। मार्केट में अपॉर्च्युनिटी आती रहेगी, कैपिटल आप लोगों का नहीं आएगा। अगर आज आप लोगों की कैपिटल की लिक्विडेशन हो जाती है, तो पुत्र कल तुम ट्रेड करने नहीं बैठोगे। तुम सिर्फ सर पकड़ के बैठोगे, आज मैं किस तरह से अपना पैसा बनाऊँ, तो कल मार्केट के अंदर एंटर हूँ। क्रिप्टो मेरे लिए नहीं बनी हुई, मैंने यहाँ पे लॉस कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। बड़े लोग रोते हैं। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ, तो इतना ज़्यादा लॉस कर चुका हूँ कि सोच होगी ना।
लेकिन अपने आप को एक्सपोज़ नहीं करते उस चीज़ के ऊपर। हाउएवर ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है, अगेन जल्दी-जल्दी रिकैप देता हूँ इस सारी चीज़ का कि भाई आप लोगों की जौन-सी विन रेशियो है उसके ऊपर आप लोगों का ट्रेड साइज़ मैनेज होता है। आप लोगों की जौन-सी विन रिवॉर्ड रेशियो है उसी के ऊपर आप लोगों का अब आरआर निकलता है कि मैंने इतने सेटअप, इतने रिस्की ट्रेड लेनी है। आप लोगों का जौन-सा विन रेट रेशियो है वो डिफाइन करता है तब जब आप लोगों का रीफिल रेट किस तरह से हो, कि आप लोग वीकली कितने पैसे दोबारा मार्केट में एंटर कर सकते हो। अगर आप लोगों का $300 का लॉस होता है, दोबारा $300 कब आएँगे? उस हिसाब से अपना रिस्क साइज़ मैनेज करो। पोज़ीशन लेनी किस तरीके से लेनी है, मार्केट में एंटर कब करना है, एग्ज़िट कब करना है, वो सारी एग्ज़िट ब्लूप्रिंट पिछले सेशन में बता दिए थे, इस सेशन में थोड़ा-सा रिपीट कर दिया है। वीवैप के ऊपर आरएसआई, मैकडी, बैंड, सुपर ट्रेंड जो इंडिकेटर यूज़ करने हैं उस तरीके से यूज़ करो। अपना विन रिवॉर्ड 1:2 लेके मैं चलता हूँ, मैंने अपना बताया था उस तरीके से। ट्रेड ऑन चेन और ऑफ चेन, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड दोनों के ऊपर ट्रेड करो। मर्ज़ी अपने तरीके से मैनेज करो। आप लोगों को ज़्यादा एक्सपोज़र लो, वो चीज़ आप लोगों के पोर्टफोलियो जो-सा है स्केल करने में हेल्प करेगी। आप लोगों के बेसिक्स प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद 9 चीज़ें जो आप लोगों ने माइंड में रखनी है। पहली चीज़ जर्नल करो, दूसरी चीज़ बैड मार्केट के अंदर ट्रेड ना करो, तीसरी चीज़ स्टे कनेक्टेड, स्टे शार्प, लोगों से बात करो, ट्रेड्स के अंदर जाओ, ट्रेडर्स से बात करो, देखो कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रही है। लिक्विडिटी देखो, मार्केट के अंदर कब पैसा आता है, कब पैसा जाता है। अपने आप से इस सवाल के बारे में पूछो कि अगर मुझे मार्केट में दोबारा एंटर करना पड़े, क्या मैं दोबारा इस पोज़ीशन में एंटर करूँगा? नहीं। हाउ डज़ दिस गो टू ज़ीरो? ये चीज़ अगर मैं दोबारा मार्केट में एंट्री ले रहा हूँ, तो ये इतनी नीचे प्राइस क्यों आई हुई है कि मुझे दोबारा यहाँ पे एंट्री लेनी पड़े? ईच प्रॉफ़िटेबल वीक या प्रॉफ़िटेबल मंथ या प्रॉफ़िटेबल क्वार्टर आप लोगों ने जब करना है कि मैं हर 4 महीने बाद अपना प्रॉफ़िट निकालूँगा, हर 3 महीने बाद निकालूँगा, हर वीक पे निकालूँगा। वो चीज़ आप लोगों ने न्यू सेव गेम बना के चलनी है कि अपना प्रॉफिट निकालो, जितना कैपिटल था, उस कैपिटल से ही ट्रेड करते जाओ। लेट्स सपोज़ $300 था ना, तो हर वीक के बना लो कि $150 मैंने निकालना है, 50% सॉरी 10% तो कह लो कि $30 हर वीक के $30 निकालने हैं और वीक के ऊपर मैंने निकालना है। इस वीक में नहीं निकले, अगले वीक में निकल आएँगे। उस चीज़ को न्यू सेव गेम बना के चलो, आप लोगों का कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा उस चीज़ के साथ। क्योंकि हमारा मेन सेशन ही सारा इस चीज़ के ऊपर था, हाउ टू ट्रेड विद स्मॉल कैपिटल। अच्छा 8वाँ जो-सा पॉइंट था कि आप लोगों की पुरानी स्ट्रैटेजीज़ लो कैप कॉइन्स के ऊपर, नए कॉइन्स के ऊपर या नए सेटअप के ऊपर, वो आप लोगों की स्ट्रैटेजी जोन-सी है वो मैच नहीं कर सकती बड़े साइज़ के साथ। बाज़ औक़ात कॉइन की प्राइस हाई होती है, आप लोग उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो अगले कॉइन की प्राइस कम होती है, आप लोग उसके ऊपर ट्रेड करने जाते हो, आप लोगों का साइज़ जो है वो बॉटलनेक कर जाता है, तो लॉस के अंदर अल्टीमेटली पोज़ीशन चली जाती है। ये मेरे साथ हो चुका है पिछले दिनों, ये मैंने अपने कैपिटल एक लॉस भी किया मैंने इस चीज़ के अंदर कि मैं पहले फार्ट कॉइन पे ट्रेड कर रहा था, जब मैं एमयूएसडीटी के अंदर जंप इन किया, सेम प्राइस के साथ ट्रेड किया और मेरी ट्रेडिंग फ़ी माशाल्लाह $104 पे चली गई, तो प्रॉफ़िट क्या होना था, लॉस क्या होना था, मेरा पीछे एसएल ही $150 का रह गया था। तो वो चीज़ जब मार्केट में ऊपर गई तो मसला मेरे लिए बन गया था। 9वाँ पॉइंट जौन-सा था वो यू डोंट ऑलवेज़ नीड अ पोज़ीशन मार्केट के अंदर अपॉर्च्युनिटी आती रहती है, आप लोगों का कैपिटल बार-बार नहीं आएगा, अपने आप को अपनी जो ग्रिप है ना वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर स्ट्रॉन्ग करें, फिर आप लोगों की वो चीज़ सारी ठीक हो सकती है। क्यू एंड ए सेशन करने से पहले एक छोटा-सा पॉइंट है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। मार्केट अगर आप लोग स्पॉट ट्रेड कर रहे हो, मार्केट को एचटीएफ के ऊपर 15-20 मिनट के बाद भी, ठीक है? 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट की ट्रेड के बाद भी उसको एचटीएफ के ऊपर एचटीएफ ट्रेंड देखा करो, उसकी लिक्विडिटी देखा करो, उसका नैरेटिव देखा करो। सिंपल दीज़ आर सिंपल थिंग्स कह लो कि इनको प्रो टिप्स समझ लो, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो। तो वो सारी चीज़ें देख लो। एचटीएफ ट्रेंड, लिक्विडिटी इन आउट, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, व्हिच नैरेटिव्स हैव रियल फ्लो, रियल वर्ल्ड एसेट्स, मीम एसेट्स जौन-सी ट्रांज़ैक्शनल बेस्ड कॉइन्स होते हैं, उनके ऊपर। तो ये सारे जौन से हैं मैं रिटर्न के अंदर भी सारे शेयर कर दूँगा, नो प्रॉब्लम। अब जॉन से अच्छा देखो, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है ना, एचटीएफ ट्रेंड क्या है, आप लोगों का रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 आरआर होना चाहिए, साइज़ फ़ॉर्मूला आपको 0.5% से 1% होना चाहिए, स्लिपेज आप लोगों ने देख के चलनी है, फ़ी देख के चलनी है, एग्ज़ीक्यूट कर दिया उसको जर्नल करो, अपने एंड ऑफ द डे उस चीज़ को, वीक ऑफ द डे जब भी आप लोगों ने देखना है, उस चीज़ को देख के चलो, सारी चीज़ें आप लोगों ने नोट डाउन कर ली हैं। अब देखो कि भाई इफ यू हैव मास्टर्ड दिस डिसिप्लिन, ठीक है? अगर आप लोगों ने ये डिसिप्लिन मास्टर कर लिया, योर रिफिल रेट इज़ स्लो, डज़न्ट मैटर। आप लोग बार-बार मार्केट में अपना कैपिटल लेके नहीं आ सकते, डज़न्ट मैटर। कंसीडर फंडेड अकाउंट्स, ठीक है? आप लोग किसी भी फंडेड फर्म के साथ जाओ, आप लोग $300 के साथ $50,000 का अकाउंट लो, उसके साथ ट्रेड करो, नहीं ले सकते, अपने $300 के साथ स्टिक रहो, विदाउट रिस्किंग योर सेविंग्स, ठीक है? अपना एज संभाल के रखो, अपना बड़ा कैपिटल ले लो, स्मॉल कैपिटल ले लो, इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन।
चाहे आप बड़े कैपिटल के साथ $50,000 के साथ ट्रेड कर लो, इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। अगर आप $50 के साथ ट्रेड कर रहे हो, इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। आप लोग पहले अपना ये एनालिसिस करो कि मुझे 1 वीक के अंदर इतने पैसे मिल जाएँ, तो मेरे लिए बेहतर है। मेरी विन रिवार्ड रेशियो अगर 60% प्रॉफिटेबल है, 40% लॉस के अंदर, तो मैं 1 दिन में इतने प्रॉफिटेबल निकाल सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ कि जी चलें, लेट्स सपोज़ कि अगर मुझे वीक का $500 मिलने लग जाए ना, और मेरा मंथ का वो हो जाए 54 इंटू 20 2000, ठीक है? तो वो चीज़ मेरे लिए ठीक होगी। मेरे लिए लॉस के अंदर चली जाती है, 1500 मिल जाए महीने का, 1000 मिल जाए, मैं पाकिस्तानी बैठ के 3 लाख कमा रहा हूँ, साढ़े 3 लाख कमा रहा हूँ, वो मेरे लिए ठीक होगा इस तरह से। तो वो चीज़ आप लोग अपनी रिस्क मैनेजमेंट, अपना पीएनएल, वो सारा चीज़ देख के बैठो, फिर मार्केट के अंदर एंटर करो उस चीज़ के अंदर। स्मॉल स्टैक है, डज़न्ट मीन कि आप लोगों के पास दिमाग भी छोटा है। $300 वाले के पास इतना बड़ा दिमाग हो सकता है कि वो $50,000 वाला जो मार्केट के अंदर है, वो उसको टक्कर दे दे। मेरे पास रिसेंटली एक क्लाइंट था, नेवर माइंड, क्लाइंट था, उसका स्ट्रैटेजी क्या थी कि भाई उसके पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। वो मार्केट में एंटर ले रहा है, लेकिन मेरे से पूछ रहा है, क्या मुझे इस कॉइन के अंदर जंप इन कर लेना चाहिए? क्या मुझे इस कॉइन के अंदर जंप इन कर लेना चाहिए? क्या ये कॉइन मेरे लिए अच्छा होगा? मैंने कहा भाई, तेरे पास पैसे हैं, तो उन पैसों के साथ सीख क्यों नहीं लेता? तो मेरी जौन-सी मेन बात है ना, वो ये है कि अगर आप लोगों के पैसे छोटे हैं ना, स्मॉल स्टैक डज़न्ट मीन कि आप लोगों के पास दिमाग भी छोटा है। ट्रेड योर प्लान, नॉट योर फीलिंग्स, ठीक है? अगर आप लोगों के पास सेटअप नहीं है जो आप लोगों को 1:2 ऑर्डर दे, ना ट्रेड करो। ठीक है? आप उसको दोबारा ट्रेड कर लोगे। आप उसमें क्यों बैठे हुए? जर्नल करो, रिस्पेक्ट लिक्विडिटी, मार्केट में कब पैसा आ रहा है, कब पैसा जा रहा है। मैं इसलिए सिंपल टर्म्स में यूज़ कर रहा हूँ ताकि बिगिनर्स को भी आसानी हो इस चीज़ के अंदर। व्हेन यू विन बिग, सबसे बड़ी बात, अगर आज के दिन के अंदर बैठे-बैठे मुझे कोई कॉइन 2x दे जाता है, मैंने इन्वेस्ट किया था 2 महीने पहले, वो कॉइन मुझे 2x दे गया, मैं क्या करूँगा उस चीज़ के अंदर? उस चीज़ के अंदर 2x हो गया, अपने इनिशियल सबसे पहले वापस निकालने थे जब उसने 2x दिया था। अगर मेरे पास मोमेंटम है कि यहाँ से कॉइन अभी और ऊपर जाएगा, 4x कर सकता है, 6x कर सकता है, अपने इनिशियल्स बाहर निकालो। न्यू सेफ गेम बना ली आप लोगों ने, अपने एसेट सिक्योर कर लिए, अपना कैपिटल सिक्योर कर लिया, अब देखो पुत्र, अपने प्रॉफिट्स के साथ खेलो। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे मार्केट नहीं जाएगी पुत्र, सबसे पहले अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करो। वो किस तरह से करने हैं? क्या आप मार्केट में जिस पॉइंट पे एंटर हुए थे, उतनी प्राइस में, उतने ही साइज़ के साथ दोबारा इस पॉइंट पे एंटर होगे? अगर नहीं, तो पुत्र एग्ज़िट का टाइम है, अगर हाँ, तो इट कैन स्केल इवन मोर, ठीक है? ये चीज़ था। फ़ॉर्मूलाज़ मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। पोज़ीशन साइज़ आप लोगों का किस तरीके से होना चाहिए। जौन-सी हम लोगों ने इस चीज़ के अंदर बात की है, वो रिस्क रिवार्ड की बात की है, एंट्री की बात की है, कॉन्फिडेंस की बात की है, आपके इंडिकेटर्स की बात की है, स्लिपेज की बात की है। जो मेन पॉइंट्स होते हैं बेसिक्स के बाद, जो आप लोगों की चेकलिस्ट होती है, वो किस तरह से, जो नॉन नेगोशिएबल मेन पॉइंट्स थे। जर्नलिंग, बेयर मार्केट वाला जो भी था, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। माइंडसेट रूल्स इसके अंदर जौन से आप लोगों ने सिंपल फॉलो करने हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा डिसिप्लिन करो, इमोशन ट्रेडिंग ये नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करनी, वो सब चीज़ें आप लोगों को मेरे से ज़्यादा पता है। हाउएवर, नो फोर्सिंग ट्रेड्स, ठीक है? बुरी मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करना। न्यू सेफ गेम अगेन, आस्क डेली कि मैं इस चीज़ के अंदर बाय करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। लोगों से ना पूछो, अपने आप से पूछ लो। ट्रेडर्स जो अच्छे ट्रेडर्स हैं, उनसे पूछ लो कि यार मुझे इस चीज़ का एनालिसिस दे दो, चार्ट एनालिसिस दे दो। मिल जाता है ईज़िली, कोई मसला नहीं है। एज लो पहले उस चीज़ के अंदर, और अपना साइज़ बाद में डिसाइड करो। पहले देखो कि मुझे इस वीक का इतना प्रॉफिट मिल जाएगा तो मेरे लिए ठीक है, फिर अपना रिस्क साइड रिवॉर्ड रेशियो उस चीज़ के ऊपर लेके चलो। और ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी हैं, रिटर्न के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, नो प्रॉब्लम। अब क्यू-एन-ए है 10 मिनट का, जल्दी-जल्दी बता दो किसी का कोई क्वेश्चन हो। डार्क नाइट, ब्रो, इफ आई डू 50% in trade and 50% in save for spot trading only, 4 trades per month. I do it for 2 months and I'm in profit. Win ratio is approximately 80%. व्हाट डू यू थिंक अबाउट माय स्ट्रेटजी? अगेन वही चीज़, अगर आपकी स्ट्रेटजी 80% पे जा रही है, तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपना प्रॉफिट्स है ना, उनको सिक्योर करो। आपकी स्ट्रेटजी आपको अच्छा पे आउट दे रही है, आप लोग अपना रिस्क साइज़ है, उस चीज़ से मैनेज कर सकते हो, तो वो चीज़ अच्छी है, दैट इज़ अ गुड थिंग। बेस्ट स्ट्रेटजी कौन-सी है जो अच्छा काम करती हो? मैंने ये पिछले सेशन में अपना एक्सप्लेन किया था, मैं क्या कौन-सी स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ, बिल्कुल बेसिक स्ट्रेटजी, 4 इंडिकेटर्स के ऊपर, सॉरी 6 इंडिकेटर्स के ऊपर, वीवैप, आरएसआई, मैकडी, बैंड, सुपर ट्रेंड, और इन सारे कॉइन्स के ऊपर, सॉरी इंडिकेटर्स के बेस पे जो मैं स्ट्रेटजी करता था, तो वो पिछला सेशन आप देख लेना। या अच्छा, पिंगलॉर्ड मेरे से पूछ रहा था वीवैप को कैसे यूज़ करते हैं, वेयर टू एंकर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रुको ज़रा। टेल मी अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। चेंज स्ट्रीम एंड
हाँ, हो रही है। मोहसिन आप क्रिप्टो सेशन के अंदर, क्रिप्टो क्लासेस के अंदर आपको पुराने रिकॉर्डेड सेशन के लिंक्स मिल जाएंगे। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? ओके, पिंग लोड अब चेक करो जरा। वी वेब का मेरे से पूछ रहे थे ना, वी वेब का थ्रेड सारा मेरे से ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ जिमे भाई ने। सिंपल, आपको एक्स पे आना है, एक्स पे आके आपको यहाँ पे उन्होंने सारे थ्रेड साथ अटैच किए हुए हैं, वो सारी चीज आपको एक्सप्लेन कर सकती है। मैं जो उनसे वी वेब यूज करता हूँ ना, मेरा वी वेब सिंपल है ब्रो, ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। बायबिट के चार्ट पे आया सिंपल, यहाँ पे आके मैंने क्या करना है, इंडिकेटर्स में जाके सिंपल लिखना है वी वेब। ट्रेडिंग व्यू की बात नहीं कर रहा, ट्रेडिंग व्यू वाला वो जो जिमी भाई ने एक्सप्लेन किया वो उसी तरह से। सेटिंग में जाके इसको थोड़ा सा बड़ा किया और इसको पिंक कर दिया, सिंपल। प्राइस ऊपर है अपवर्ड मोमेंटम, प्राइस नीचे है डाउनवर्ड मोमेंटम, खलास, ये आ गया आपका वी वेब। इजी, ज्यादा मुश्किल ना, जो एंकर कहाँ से करने हैं, किस तरीके से करने हैं, उस चक्कर में पड़ो ही ना, ये खुद लग जाता है बायबिट में। ये एग्जैक्टली, बायबिट में जितने मर्जी इंडिकेटर्स लगाई जाओ, कोई रोला नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। बट ब्रो सिर्फ इंडिकेटर पे तो ट्रेड नहीं करना ना, इस इधर बी एस आई सी एस आई और भी बहुत। ब्रो वो मैंने चीज एक्सप्लेन की है, वो चीज मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज, डिफरेंट सेटअप्स, आपकी अपनी स्ट्रेटजी वो सारी चीज पे डिपेंड कर सकती है। मेरे लिए इंडिकेटर्स अच्छे जा सकते हैं, मैं उस पर ट्रेड कर रहा हूँ। नहीं लोधी, मैं मिक्स करता हूँ। मैं, मेरा जो मेन होता है ना वो बेसिकली, हाँ बायबिट यूज कर रहा हूँ क्योंकि बायबिट का वॉल्यूम मुझे, बायबिट का वॉल्यूम है ना, बाइनेंस के वॉल्यूम से ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मुझे बायबिट काफ़ी, क्या लोगे, सही लगता है। ट्रेडिंग व्यू जाहिर सी बात है, वो प्रीमियम है, ये है वो है, तो वो चक्कर में पड़ता ही नहीं। एच टी एफ एनालिसिस के लिए मेरे पास ट्रेडिंग व्यू है, और एल टी एफ एनालिसिस के मेरे लिए मेरे पास बायबिट है, बाइनेंस है, सिंपल। ओके, किसी और, किसी का कोई क्वेश्चन? आवाज आ रही है? आई थिंक ऑफ करते हैं यार, बस काफी लंबा हाँ सेशन हो गया। सेट है, 1 घंटा पूरा घंटा हो गया पूरा मेरा, हो 45 मिनट्स लेना था। गया। हाँ, बस यार ओके, ऑफ करते हैं। अच्छा यार, बॉयज मुझे जरा बताओ, रिकॉर्डिंग ऑफ है ना जो है? सही है।